नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस चैनल पे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन कानून की पूरी कहानी। क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन, हिट एंड रन लॉ का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर में क्या ऐसा कानून आ गया जिसके वजह से पूरे देश में ड्राइवरों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया और उसके साथ प्रदर्शन भी किया गया। आखिर में ऐसे इस कानून में ऐसी क्या बात कही गई। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किस वजह से इसको ये हिट एंड रन नाम दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे पर्सनल हो, अगर गाड़ी से किसी व्यक्ति को दुर्घटना में उसको ठोकर मार देता है या उस ठोकर की लापरवाही के वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस कंडीशन में जो ड्राइवर्स होंगे उनको 10 साल के प्रावधान के साथ साथ 7 लाख रुपए की जुर्माने की बात कही गई है। और इसी विधि को हम बात करते हैं हिट एंड रन कानून। ठीक, तो हम आज समझेंगे कि सबसे पहले ये हिट एंड रन कानून क्या है। अगर हम मैं बात करूं तो सबसे पहले भारतीय जो संसद है उस संसद में एक बिल पास हुआ जो कि पहले हमारे आईपीसी जो हमारे यहाँ चलती थी उसमें परिवर्तन करके उसका नाम बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया। ठीक है, अब पहले आईपीसी में क्या ऐसे प्रावधान थे, ठीक है, आईपीसी में क्या ऐसे प्रावधान थे जो बात कही थी। आईपीसी की धारा 279/279, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उस कंडीशन में किसी व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है, चाहे उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 6 महीने का सज़ा हो सकता है। या ये बात जो है वो जमानती है कि उसका अगर जाएगा कोर्ट में तो जमानत हो जाएगा। दूसरी बात, आईपीसी की धारा 304A में अगर लापरवाही से मौत होती है, अगर किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाते हुए अगर किसी व्यक्ति को ठोकर मार दी और ठोकर मारने से उस व्यक्ति की मौत हो गई, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकता है। उसके साथ साथ वो जो कंजेबल ऑफेंस है, ठीक है, यानी उसको जमानत मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, जमानत मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कही गई धारा 338 में अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में बाइक चला रहा है या कोई गाड़ी चला रही है, वही व्हीकल चला रहे हैं और उस केंटर में उसको लगता है कि वो जान जोखिम में डाल रहा है, यानी उस बच्चे जो आगे वाला है उसकी जान जोखिम में डालता है, तो उसके लिए धारा 338 की बात कही गई, उसमें भी 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। ये तो आईपीसी की धारा जो हमारे पुरातन चीज़ें हैं उसमें बात कही है। लेकिन जो हमारा हिट एंड रन कानून लाया गया है अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन ये पार्लियामेंट से और राष्ट्रपति के साइन हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, अभी इस पर रोक लगी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिट एंड रन कानून क्या है, क्या नियम है बीएनएस के। बीएनएस का मतलब समझ रहे होंगे, भारतीय न्याय संहिता के तहत जो 2023 लाया गया। बीएनएस की धारा 106 सब क्लास 2 में ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गाड़ी से ठोकर मार देता है, उससे मौत हो जाती है, उस कंडीशन में चाहे लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, उसके वजह से किसी को दुर्घटना हो गई, ठीक है, और उसके वजह से उस व्यक्ति को 7 लाख रुपए की जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये बात ये प्रावधान किया गया है।
और यही सी बात को लेके ट्रक ड्राइवरों में एक भीषण आक्रोश आया सरकार के प्रति, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है ना, हम गरीब ड्राइवरों के लिए, हमारे हित में नहीं है। अगर मेरे पास 7 लाख रुपए होते तो क्या हम किसी के घर पे जाके, चाहे कोई ट्रक ड्राइवर होते चाहे कोई कार चलाते, हम अपना खुद का काम नहीं करते? हमारी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, उसमें से मुझे खा पी के अगर मैं देखूं तो 4 से 5 हज़ार रुपये मैं बचा पाता हूं, उसमें अपने परिवार का खर्चा ले पाऊं। मैं रोज़ महीने का 4-5 हज़ार रुपये ही बचा पाता हूं, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चलता है। और मुझे अगर गलती से भी अगर किसी व्यक्ति को ठोकर लग गई हमारी गाड़ी से, तो मैं 10 साल की सज़ा, तो मेरे परिवार पे क्या बीतेगी? 7 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? अपने मेरे जीवन की पूरी कमाई भी 7 लाख रुपए नहीं होगी। और इस तरह से हमारे जो ड्राइवर्स थे, उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की और वो हड़ताल पे आ गए। इसलिए इस कानून का विरोध होने लगा। ठीक है, ट्रक ड्राइवरों ने, अगर बात करें, NCRB की एक डेटा है जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अगर दुर्घटना में अगर कहीं मौत होती है तो भारत में होती है। लगभग 1,68,000 हर साल चीज़ें होती हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं, हर एक 3 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना से होती है। हर एक 3 मिनट में, सोचिए जरा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके कि हर एक 3 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना की वजह से होती है। और सबसे अधिक अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है तो बेंगलुरु में, और सबसे कम अगर कहीं बात होती है तो नागालैंड में। अगर मैं फिर बात करूं कि धारा 106(2) हाँ के साथ साथ अगर BNS की धारा 106(1) में ये बात कही गई है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ठोकर मारता है और उस कंडीशन में, वो क्या करता है, किसी को जमानती यानी उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो सरकार ये सोच सकती है, चाहे न्यायालय ये सोच सकता है कि उसकी सज़ा को कम किया जाए, यानी उसके सज़ा के प्रावधान को कम किया जाए। उसके सज़ा के प्रावधान को क्या किया जाए? कम किया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप उस व्यक्ति को दुर्घटना के बाद उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, चाहे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, उस कंडीशन में सरकार ये सोच सकती है, चाहे न्यायालय ये सोच सकती है कि आपको क्या हो सकती है, आपकी सज़ा कम हो सकती है। लेकिन बात यहाँ तक की नहीं है सज़ा कम होने की, बात ये है कि क्या सज़ा चाहे 1 दिन की हो चाहे 10 साल की हो, सज़ा तो सज़ा होती है ना। इसके जगह पे ये भी तो हो सकता था, अगर कोई व्यक्ति किसी को ठोकर मारता है, चाहे गलती से लग जाती है, तो उसकी जांच हो। अगर वो व्यक्ति उस हॉस्पिटल में पहुंचा देता है तो उसकी पहले जांच हो कि क्या वो व्यक्ति यानी वो ड्राइवर क्या नशे की हालत में है। यदि नशे की हालत में नहीं है, वो गलती से जानबूझ के वो ठोकर नहीं मारा है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को सज़ा माफ़ होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहे ड्राइवर क्यों दुर्घटना स्थल पे उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर वो व्यक्ति समय से हॉस्पिटल पहुंच जाए जो दुर्घटना में ग्रसित हुआ है, तो उस कंडीशन में ऐसा तो भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान बच जाए, यानी वो पहुंचा दिया जाए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, अगर जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ पे आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और जो ड्राइवर्स होते हैं उनके ऊपर आक्रमण कर देंगे, हो सकता है उसको मार डालें वहीं पे। ये समस्या भी तो है। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि उस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी कानून लाए जिसके वजह से वहाँ पे किसी व्यक्ति को मारा ना जाए। उसका जो निर्णय होगा न्यायालय करेगा, चाहे पुलिस विभाग की कोई अधिकारी करेंगे। ये बात अगर लाई जाती है तो बात ठीक है। अब क्या जुर्माना तो आपको पता चलेगा कि 10 साल की सज़ा होगी, 7 लाख रुपए होंगे। फिर मैं बात करूं कि क्या केवल ड्राइवर हैं इसके जिम्मेदार, यानी दुर्घटना होती है तो क्या उसके लिए बस केवल ड्राइवर ही जिम्मेदार हैं?
नहीं। जैसे अगर मैं कोई गाड़ी लूँ तो गाड़ी पे टैक्स लगता है, टैक्स के बाद हमको रोड टैक्स देना पड़ता है। लेकिन रोड टैक्स देते हैं तो जो सड़कों पे जो गड्ढा है, गड्ढों की वजह से ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। क्या इसके प्रति सरकार जिम्मेदार नहीं है? यदि सरकार जिम्मेदार है तो वो भी तो काम होना चाहिए कि लो भाई, कहीं रोडों पे क्या होता है कि टोल टैक्स लगाया जाता है टैक्स वसूलने के लिए, लेकिन जो रोड खराब है क्या वहाँ पे सरकार की कोई ऐसी एजेंसी खड़ी होती है कि लो भाई आगे गड्ढा है और यहाँ पे 100 रुपये लेना, बचा के तुम जाना? ऐसी बात नहीं कही जाती है। यानी एक तरह से देखा जाए, जो रोड बनाने वाले हैं, यानी जैसे ही हमारे पार्लियामेंट में बजट पेश होता है, किसी मंत्री के किसी व्यक्ति को, रिश्तेदारों को वो सड़क बनाने की ठेका दी जाती है और वो सड़क इस प्रकार से बनाता है कि हर 6 महीने चाहे साल भर में वो सड़क टूट जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या वो व्यक्ति उस के लिए जिम्मेदार नहीं है? दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चीज़ें हैं, क्या उसके बारे में अवेयर कराया जाता है? हर समय चीज़ों को बताया जाता है? तीसरी चीज़, आरटीओ जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे मैं बात करूं अगर 50% से ऐसे लोग हैं, 50% से अधिक ऐसे लोग हैं जो जिनके पास लाइसेंस है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में सही तरीके से गाड़ी चला पाते हैं? क्या उसकी जांच की जाती है? अगर वो जांच नहीं की जाती, किसी एजेंट के माध्यम से उनको लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, तो ये सबसे बड़ी आरटीओ ऑफिसर की कमी है कि उसको प्रॉपरली चेक करें। जो गाड़ी के सक्षम हो चलाने के लिए बस उसको ही लाइसेंस प्रोवाइड करें। क्या सरकार को, चाहे आरटीओ ऑफिसर को, इस प्रकार के प्रावधान नहीं करने चाहिए? यदि करने चाहिए तो आप अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हर एक कानून को समझने के लिए थोड़ा सा उसके पक्ष की बात करेंगे, उसके थोड़े आलोचना की बात करेंगे, ठीक है? चलिए, एक्सीडेंट से हर 3 मिनट में एक मौत होती है। सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो बेंगलुरु में, और भारत में सबसे कम अगर कहीं बात होती है तो नागालैंड में, ठीक है? अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो ये देखिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। सबसे पहले प्रावधान ये हो सकते हैं कि जो 7 लाख रुपए की माप चीज़ें हैं, क्या 7 लाख रुपए अगर उसकी दयनीय स्थिति, उस ड्राइवर की दयनीय स्थिति सही होती तो क्या उस व्यक्ति को ड्राइवर का काम करना पड़ता? क्या उसके पास 7 लाख रुपए होंगे? ये काम जो 7 लाख रुपए के जुर्माने की बात है, क्या वो सरकार डिसाइड करेगी या हमारा जुडिशरी डिसाइड करेगा? या हो सकता है ना कि हम उसको ये देखें कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति कैसी, उस बेस पे जो न्यायालय होगा वो ये डिसाइड करे, वो कोर्ट डिसाइड करे कि उसको कितनी रकम देनी होगी। पहला प्रावधान। दूसरी चीज, हमें सिग्नल के बारे में, ऐसे रेड हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, इन सिग्नल के माध्यम से सरकार को ये चाहिए, चाहे आरटीओ ऑफिसर को ये चाहिए कि उसके लिए विशेष चीज़ें अभियान चलाए, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे। रही बात कि तेज गाड़ी चलाने के लिए, क्या सरकार तेज गाड़ी चलाने के, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे 100 की स्पीड पे से अधिक चलाने पे चीज़ें बहुत सारे बैन लगाए गए हैं, ठीक है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि गाड़ी 100 से अधिक नहीं चलनी चाहिए, तो क्या सरकार उन कंपनियों को 100 से अधिक स्पीड न बनाने की सलाह दे सकती है, या ऐसे कड़े प्रावधान ला सकती है जिसके वजह से वो गाड़ियां 100 से अधिक स्पीड से ना लाएं? एक एग्जांपल दे रहे हैं। अपने आप वो स्लेटर पे चढ़ जाएं, उस पर खड़े हो जाएं, गाड़ी तो 100 ही जाएगी ना, उससे अधिक जाएगी ही नहीं। उसके लिए तो एक प्रावधान होना चाहिए अगर सरकार ऐसा चाहती है तो। दूसरी चीज, लाइसेंस उसी को दिया जाए जो उसके लिए सक्षम हो। और
रोड पे जो गड्ढों की समस्या है, उस गड्ढों की समस्याओं को सरकार खत्म करे। जो टैक्स ले रही है उस टैक्स के बदले उसको सही काम दे, तो दुर्घटनाएं कम होंगी। ऐसा नहीं, सरकार अगर कोई कड़े प्रावधान लेके आ रही है तो ऐसा नहीं गलत है, लेकिन हाँ, अगर कड़े प्रावधान लेके आ रही है तो उसके पीछे सारी चीज़ों के पीछे बस ड्राइवर ही जिम्मेदार तो नहीं है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि वो पहले उसके कारण को समझ ले कि दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। अगर दुर्घटना के कारण को पहले हल कर दिया जाए, उसके बाद अगर ये नियम लाया जाए, तो हमें उम्मीद है कि ये दुर्घटना काफ़ी हद तक बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जुडिशरी को तय करना चाहिए कि उसको सज़ा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी इकोनॉमिकल बेस पे, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो किस परिवार से आता है और कहाँ तक आता है, क्या वो सच में उसकी गलती थी या नहीं थी। सरकार ऐसा भी तो कर सकती है कि कैमरों के प्रावधान, गाड़ी जो बड़े बड़े गाड़ी हैं उसके में एक कैमरा फिट करने के कंपनी को एक आदेश दे सकती है कि उसके गाड़ी के आगे कैमरा होना चाहिए, वो हमेशा चलना चाहिए कि किसकी गलती है ये उस कैमरे की वजह से जांच ली जाए। अगर ये सारे प्रावधान अगर सरकार करती है और इस सारे प्रावधान करने के बाद अगर ये कानून लेके आती है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम इसका विरोध करें। लेकिन पहले ये सारे प्रावधान करें और कंडीशन तभी अप्लाई करे सच में वो उसके लायक है कि नहीं है। सारी चीज़ें जांच ले, परख ले, समझ ले, तब सरकार ऐसे निर्णय ले तो अच्छी बात है। मैं अपना व्यू आपके सामने रखा हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें ज़रूर कुछ सुझाव दें कि और कैसे हम इस वीडियो को और अच्छा बना सकते थे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें उम्मीद है